हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुकर्स अड्डा। दिस इज़ कीर्ति एंड आज मैं आपको इस मैजिकल बुक के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है अरेबियन नाइट और इसे लिखा है अनुपा पाल ने। और ये बुक आप सब ने मेरी बुक हॉल वाले वीडियो से ही सिलेक्ट की थी। उसकी पहली बुक गेम चेंजर्स थी जिसका रिव्यू मैंने अभी हाल ही में दिया है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस बुक में 3 स्टोरीज़ हैं, अली बाबा एंड 40 थीव्स, द वेजेस ऑफ सिंदबाद और अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। तो सबसे पहली स्टोरी इसकी अलादीन एंड द मैजिक लैम्प है। अगर आपने डिज्नी प्रिंसेस में जैस्मिन एंड अलादीन वाली स्टोरी देखी होगी तो वो सेम वैसे स्टोरी है, सारे कैरेक्टर्स वैसे हैं। बस इसमें जैस्मिन जो प्रिंसेस रहती है उसका नाम यहाँ पे बद्र अल बुद्र है, जिसका मतलब होता है चांदों का चांद, यानी मून्स ऑफ द मून। तो इसमें स्टोरी है अलादीन की। उसके पापा एक टेलर रहते हैं और वो चाइना में रहते हैं। तो कुछ टाइम बाद जो है उनकी मतलब जब अलादीन छोटा रहता है तभी उनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी मम्मी जो उनका दुकान रहता है उसे बेच देती हैं और उसके बाद जो है जितने पैसे आते हैं उसी से वो लोग अपना घर चलाते हैं। तो धीरे धीरे अलादीन बड़ा होता है और वो 15 साल का हो जाता है। तो एक दिन वो एक मैजिक शो देखने जाता है। तो वहाँ जो मैजिशियन रहता है उसकी नज़र अलादीन में पड़ती है और उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई खजाना मिल गया हो। तो वो वापस अलादीन के पास जाता है, उससे बातें करता है, उससे कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे पापा का भाई हूँ और जो है क्या कहते हैं मैं इतने सालों बाद यहाँ अपने भाई से मिलने आया था, कहाँ है, मुझे ले चलो। तो अलादीन बताता है कि मेरे पापा तो नहीं है पर मेरी अम्मी है। तो जब वो जाकर उनको बताता है, अपनी अम्मी को बताता है और उनको जो है 10 सोने के सिक्के देता है जो कि उस मजिशियन ने अलादीन को दिए रहते हैं। तो उनकी माँ को विश्वास नहीं होता है। अलादीन ये बात अपनी मम्मा को बताता है और उनकी मम्मा को विश्वास नहीं होता है कि उनके हस्बैंड का कोई भाई भी होता है। कुछ दिन बाद वो मजिशियन अलादीन से मिलने आता है और जब उनसे मिलता है तो फिर वो उन्हीं के साथ रहने लग जाता है। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद मजिशियन जो है अलादीन को लेकर अपने साथ एक गार्डन में ले जाता है। उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ। जब वो उसे वहाँ ले जाता है तो वो उसको एक कॉपर की रिंग देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, क्योंकि तुम मेरे भतीजे, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। तो पहले तो अलादीन को समझ नहीं पाता है पर उसके बाद फिर वो कन्विंस हो जाता है कि ठीक है चलिए मैं आपकी हेल्प करूँगा। फिर उसके बाद वो मजिशियन कुछ मैजिक करता है और अचानक से ज़मीन मतलब फट जाती है और उसमें सीढ़ियाँ बन जाती हैं। वो अलादीन से कहता है कि तुम जाओ, इसके अंदर से एक जंगल पड़ेगा, उसे पार करो और पार करने के बाद तुम्हें एक मैजिक लैम्प मिलेगी, तुम्हें वो मैजिक लैम्प मेरे लिए लेके आनी है। पहले तो अलादीन बहुत डर जाता है ये सब देख के, लेकिन फिर वो कन्विंस था तो फिर वो जाता है, वो लेके आता है। लेकिन किसी वजह से तो मैजिशियन उस अलादीन को छोड़ के उस लैम्प पर ज़्यादा फोकस करता है। बार बार उससे कहता है कि क्या कहते हैं, मुझे वो लैम्प दो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगा उन सीढ़ियों से। लेकिन वो अलादीन सोचता है कि अगर मैंने इसे लैम्प दे दिया तो मुझे खींचेगा नहीं। इसी में वो मजिशियन इतना परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो अलादीन को वैसे ही छोड़ के चला जाता है और वो पूरी धरती को बंद कर देता है अपनी मैजिक से। अलादीन उसी मतलब ज़मीन के नीचे ही दबा रह जाता है। बेचारा बहुत परेशान होता है कि ये क्या हो गया। अचानक से वो अपनी रिंग को ऐसे रब करता है और उसमें से एक जिन निकलता है। जब जिन निकलता है तो वो अलादीन से कहता है कि क्या हुक्म मेरे आका। तो अलादीन कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो वो तुरंत उसको बाहर निकालता है और बाहर निकाल के तुरंत सबसे पहले अलादीन अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी चीज़ें बता देता है। जब अलादीन सारी चीज़ें बता देता है उसकी माँ बहुत डर जाती हैं, लेकिन जिन वाली बात भी वो अपनी माँ को बताता है। जब उसकी माँ ये सब समझती है तो उनको समझ में आता है कि सब माजरा क्या था। जब उन्हें सब पता चलता है तो वो लोग अब डेली जिन से अपनी सारी अलादीन अपना सारा काम जिन से करवाता और वो लोग खुशी खुशी रह रहे थे। फिर धीरे धीरे अलादीन बड़ा हो जाता है और एक बहुत ही सक्सेसफुल मर्चेंट बन जाता है। एक दिन वो जो है अपने एरिया के जो सुल्तान रहते हैं उनकी प्रिंसेस को देखता है जिसका नाम होता है बद्र अल बुद्र, जिसका मतलब होता है मून ऑफ मून्स। तो वो उतनी ही सुंदर थी जितना उसका नाम। तो उसके बाद अलादीन जब उन्हें देखता है तो उसको पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है और वो उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर वो उसकी माँ एक प्लान बनाते हैं और प्लान से वो लोग सुल्तान तक पहुंच जाते हैं और सुल्तान से ये प्रॉमिस करवा लेते हैं कि आपको जो है प्रिंसेस की शादी अलादीन से ही होगी। और उसी के बाद कुछ महीनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब
उस मैजिशियन को याद आता है कि कि कितना टाइम बीत गया, पता नहीं वो ज़िंदा है लड़का या नहीं ज़िंदा है। तब वो अपनी मैजिक से पता करता है, उसको पता चलता है कि अलादीन ज़िंदा है और वो अब जो है सुल्तान की राजकुमारी जो है उसके साथ खुशी खुशी रह रहा है। तो कुछ टाइम बाद वो मैजिशियन वापस आता है उस एरिया में मैजिक दिखाने, और वो अपनी मैजिक से जो प्रिंसेस रहती है उसको अपने वश में कर लेता है, और पूरा का पूरा अलादीन का जो महल रहता है, जितने नौकर रहते हैं, जितने प्रिंसेस, पूरा का पूरा अपने साथ उठा ले जाता है, उसे गायब कर देता है। जब सुल्तान अपनी बेटी से मिलने आते हैं तो उनको वो पूरा एरिया खाली मिलता है, वहाँ ना कोई इंसान है ना कोई महल है, कुछ भी नहीं है। वो एकदम परेशान हो जाते हैं। फिर वो अलादीन को बुलाते हैं, और जब अलादीन आता है तो सुल्तान उसको खूब चिल्लाते हैं, खूब डांटते हैं, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से सब हुआ। फिर अलादीन उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे 40 दिन दीजिए, मैं आप प्रिंसेस को वापस ले आऊँगा। फिर वो 40 दिन का उसने टाइम मांगा ही रहता है। फिर वो फिर से अपनी कॉपर रिंग रब करता है और उसमें से जिन निकलता है। तो फिर वो सबसे पहले उससे कहता है कि मुझे प्रिंसेस के पास ले चलो। प्रिंसेस के पास जाता है, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें सही करता है और उसके प्रिंसेस से पूछता है कि वो मैजिकल लैम्प कहाँ है। तो प्रिंसेस बताती है कि वो जो मैजिशियन है वो अपने पास अपने कोट में ही रखता है उसको। तो प्रिंसेस और अलादीन मिलके प्लान बनाते हैं, और वो लोग उसको मैजिशियन को ढेर सारा शराब पिला देते हैं, ढेर सारी चीज़ें खिला उला के उसको प्रॉपर नशे में कर देते हैं। और उसके बाद वो अंगूठी वाला जिन उसको मैजिशियन को मार डालता है, और उससे जो है वो लैंप ले लेता है। जिन उस लैंप को अलादीन को दे देता है, और अलादीन फिर से उस लैंप को रख लेता है अपने पास, और वो लोग वापस अपने जहाँ वो लोग प्रॉपर रहते थे वहाँ चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उस मैजिशियन का जो भाई रहता है वो भी आता है, और वो उस मैजिशियन से भी ज़्यादा बुरा रहता है। वो भी प्रिंसेस को परेशान करता है, लेकिन अलादीन उसको बचा लेता है और उस बुरे मैजिशियन को मार डालता है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद जो सुल्तान रहते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर अलादीन राजा बन जाता है और बहुत अच्छे से राज करता है और बहुत अच्छे से लोगों को हैंडल करता है। और बस ये कहानी की हैप्पी एंडिंग थी। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल डिज्नी प्रिंसेस वाली जो स्टोरी है अलादीन एंड जिन वाली, सेम टू सेम वही स्टोरी थी, एंड बहुत अच्छी स्टोरी थी। ऐसे इसमें 2 स्टोरीज़ और हैं, लेकिन उन्हें मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मेरा वीडियो अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा जिन्हें बुक्स पढ़ना पसंद है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।